दोस्तों, आपका शॉर्ट स्टोरीज बाय अभिजीत में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे अगर सही समय पर प्यार और सहयोग मिले तो वे पहाड़ भी हिला सकता है। गांव के मंदिर के बाहर शाम का समय था। बच्चे खेलकूद में मस्त थे और पास ही खड़ा एक 10 साल का लड़का चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में चमक कम और उदासी ज्यादा थी। नाम था उसका छोटू। लेकिन उसके नाम की तरह उसकी जिंदगी में कोई मासूमियत नहीं बची थी। उसका हर दिन शुरू होता था डांट फटकार से और खत्म होता था आंसुओं से। आज की शाम भी वैसी ही लग रही थी, लेकिन शायद ऊपर वाला उसके लिए कुछ और सोच चुका था। अचानक गांव के बूढ़े बाबा ने पूछा, अरे छोटू, तुझे क्यों खेलता नहीं देख रहे? छोटू ने घबराते हुए कहा, काका, घर जल्दी जाना है, अगर देर हो गई तो। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन बाबा समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। छोटू गांव के सबसे गरीब परिवार से था। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती और उसका पिता एक जमींदार के यहाँ नौकर, जिसे गुस्सा करना और गालियां देना जैसे शौक था। छोटू के हिस्से में अक्सर मार और बेइज्जती ही आती। अगर खाना खराब बन गया तो मार, का काम सही से नहीं हुआ तो गालियां। यहाँ तक कि स्कूल जाने की भी आजादी उससे छीन ली गई थी। छोटू के अंदर दर्द के साथ साथ एक डर पनप चुका था। वह अपनी कहानी किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे लगा कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। उन्होंने गांव वालों से बात करनी शुरू की, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों पर। छोटू और बाकी बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठाकर वे समझा रहे थे, बच्चों, अगर कोई तुम्हें मारता पीटता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो चुप मत रहो। तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हें खुश रहने का हक है। छोटू के कान खड़े हो गए। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उसके साथ जो हो रहा है वह गलत है। छोटू ने आखिरकार बाबा को अपनी कहानी सुनाई। बाबा की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन उन्होंने संयम से काम लिया। उन्होंने गांव के कुछ बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया और छोटू के पिता को बुलाया। गांव की पंचायत बैठी। छोटू के पिता को जब वहां बुलाया गया तो पहले तो वे गुस्से में चिल्लाने लगे, ये मेरा घर का मामला है, तुम लोग कौन होते हो इसमें दखल देने वाले? लेकिन फिर बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा घर का मामला तब तक है जब तक उसमें एक बच्चे का बचपन नहीं छीनता। छोटू सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, वह इस समाज का भी हिस्सा है। पंचायत में बात उठी कि बच्चों को प्यार और सुरक्षा देना हर माता पिता का धर्म है। छोटू के पिता को उनके गुस्से और शराब की आदतों पर खूब फटकार मिली। गांव वालों ने फैसला किया कि छोटू की पढ़ाई का खर्च पंचायत उठाएगी। उसके पिता को समझाया गया कि उनका गुस्सा केवल उनके बेटे की मासूमियत को खत्म कर रहा है। छोटू के पिता ने झुकते हुए कहा, मुझसे गलती हुई, मैं सुधार लाऊंगा। उन्होंने छोटू को गले लगाया और छोटू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब छोटू स्कूल जाने लगा। वह अपनी किताबों और दोस्तों के साथ खेलने लगा। गांव के लोग उसकी तरफ इज्जत से देखने लगे। और सबसे खास बात, छोटू ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। सीख छोटू की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि बच्चों की हंसी दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। अगर उन्हें सही समय पर प्यार और सहयोग मिले तो वे पहाड़ भी हिला सकते हैं। और छोटू अब वह गांव के बाकी बच्चों को सिखाता है, चुप मत रहना, अपनी आवाज को दबाना नहीं बल्कि उठाना सीखो। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।